जी ये कथा चल रही है देवी भागवत, इसके बारे में थोड़ा सा आप आए हैं वृंदावन से तो। श्रीमद् देवी भागवत में भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत की महाशक्ति के बारे में वर्णन किया गया है और हमारे देश में शक्ति की उपासना बहुत आवश्यक है। सर्वत्र सबको शक्ति चाहिए, चाहे वो पार्टी की शक्ति हो, व्यक्तिगत शक्ति हो, हंसने की शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, कुछ करने की शक्ति हो। और आज के प्रकरण में आज जो हमने कथा की है, इसमें भगवती सुरभि का आख्यान था। गौ माता की रक्षा देश में बहुत आवश्यक है और भारतवर्ष जैसे देश में गोवध हो रहा है। आज के लिए सबसे बड़ा दुख का विषय हमारे सामने में यही प्रकरण आया और आज उस सप्ताह में भारत में गोवध चल रहा है जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हिंदू अपना मानता है, सनातनी अपना मानता है और यह अत्यंत दुख का विषय है। भारत में गोवध अतिशीघ्र बंद होना चाहिए और संपूर्ण महाशक्तियों का एक समन्वय यानी पूंजीभूत समन्वय, महापुंज, शक्ति पुंज गाय को कहा जाता है, गोवंश को कहा जाता है। तो आज हमारा यही प्रकरण चला था और इस भारतवर्ष में गो हत्या नहीं होनी चाहिए। भारत की धरती गो हत्या से कलंकित हो रही है। हम जिस धरती पर खड़े होकर के कभी जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो उसके बोलने का क्या प्रयोजन है। राम भी आते हैं गौ सेवा के लिए, कृष्ण आते हैं गौ सेवा के लिए। तो आज अभी तुरंत हमने कथा कही है और जब हमारे प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि में शिला पूजन कर रहे थे, उस समय मैं ही आचार्य था, एक संयोग प्राप्त हुआ और उस समय भी सारे मीडिया वालों ने पूरी महीने भर तक घोषणा की है, ब्रॉडकास्ट किया है और हमारी उसमें भी केवल डिमांड थी कि मेरी दक्षिणा के रूप में भारत में गोवध बंद होना चाहिए। परंतु आज 5 वर्ष के बाद राम जी आ गए हैं। अच्छा, अयोध्या में राम जी बच्चे आए हैं, बूढ़े नहीं आए हैं। बालक राम की वहाँ पर स्थापना हुई है, परंतु भगवान माँ के दूध तो साल 6 महीने ही कोई भी पीते हैं, उनको भी गाय का दूध चाहिए। तो क्या राम के देश में गोवध भी होता रहे और जय श्री राम मंच सबसे भी होता रहे, ये राम को कितना अच्छा लगेगा। तो आज मेरी भावना यह है कि जो भी जिस प्रकार से भी सक्षम हो, राजा, प्रजा, शासक, प्रशासक अथवा प्रजा वर्ग के लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भारत में गो वध नहीं होने दे, यह बंद कर दें। दूसरा स्वामी जी, माँ गंगा जी का मायका है और यमुना जी का भी है। तो अभी माँ गंगा जी के तट पे आप हैं, तो थोड़ा सा गंगा स्वच्छता के ऊपर देखिए, सनातन धर्म के 5 प्राण हैं, गीता, गंगा च गायत्री, गौश्च गोविंद एव च, सनातनस्य धर्मस्य 5 प्राणाः प्रकीर्तिता। सनातन धर्म के 5 प्राण हैं और इन्हीं 5 प्राणों से सनातन धर्म जीवित रह सकता है। इन 5 के ऊपर कहीं किसी प्रकार का आघात हो रहा है तो सनातन धर्म का अमुक अंग उतना विकृत होता चला जा रहा है। गीता, गंगा, गायत्री, गौ और गोविंद। और गंगा की इतनी महत्ता है, गंगा की इतनी महत्ता है, जो गंगा तो केवल भूमंडल को ही पवित्र नहीं कर रही है, स्वर्ग गंगा के रूप में वहां भी पवित्र कर रही है, पाताल गंगा के रूप में वहां भी पवित्र कर रही है। परंतु आज की व्यवस्था ने हमारी गंगा को भी विकृत कर रखा है, विभिन्न प्रकार से जहां तहां गंगा को बांध करके रखा है। तो गंगा का प्रवाह भी अवरुद्ध किया जाए, क्या गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है? जल के प्रवाह को रोका जा सकता है? उसके एक रोकने का प्रभाव पड़ता है। यदि गंगा के साथ में, वन के साथ में, पर्वत के साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो कभी वो गंगा बादल बन जाती है, एक बार ही गिर करके बहुत बड़ा विनाश कर देती है। इसलिए गंगा जो है हमारी जीवनी शक्ति है, केवल सनातनियों की ही जीवनी शक्ति नहीं है, जीव मात्र की जीवनी शक्ति है और गंगा का सब प्रकार से संरक्षण होना चाहिए। गंगा निर्बाध गति से और पवित्र रूप में गंगा सबको पवित्र करती रहे, यह आवश्यक है।